पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। आपको बता दें, इस धमाके में 17 से ज्यादा लोग घायल। ये धमाका चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया। धमाका उस वक्त हुआ जब विदेशी नागरिकों को ले जा रही एक कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों से मुतालिक फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके बाकी की तहकीकात करे। चीनी सिफारत खाने ने पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान से कराची एयरपोर्ट के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कठेरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट दे करें उन लोगों को। 3 लोगों को बम का धमाका करके कत्ल किया गया है, मारा गया है और अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है BLN। तो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये कि जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। ये बात आपको शायद मालूम होगी ही, लेकिन न जाने आप किस तरह की तसल्लियां लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ों की और पहले बहुत सख्ती से डिमांड करता रहा है कि हमारे लोगों पे हमले हो रहे हैं। ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा और इसमें इतनी एक्यूरेसी कैसे है? जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, एक तरफ तो इमरान खान के जो समर्थक है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा के रख दिया है, जिससे कि पाकिस्तान की सरकार जो है काफी परेशान हो चुकी है दोस्तों। मगर उसी में अब दूसरा एक मामला सामने आया है। कराची एयरपोर्ट के पास में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है और जिसमें कि 3 लोग मारे गए हैं और कई सारे लोग जो है घायल हुए दोस्तों। मगर मेन बात यह है कि ये जो 3 लोग मारे गए हैं दोस्तों, उसमें से 2 चाइनीज थे। अब इसके पहले भी चाइनीज के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं और तब चाइना ने काफ़ी फटकार लगाई थी पाकिस्तान को और इस बार भी वैसा ही हुआ है। चाइना ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि जिसने भी यह हमला किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर जिसने हमला किया वो तो फिलहाल ऊपर चला गया है दोस्तों। फिर भी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, तो हो सकता है BLA के ऊपर कुछ एक्शन हो, तो देखना होगा। मगर इस हमलों के बाद में पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट। पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद करो यहाँ पे। अब चाइनीज टारगेट होंगे। अब थोड़े दिनों बाद SCO की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे किया जाएगा? जब आपको इस चीज का पता है क्यों ऐसे किया जाएगा? BLA, अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है 20 साल की, वो कह रहे हैं जी हमारी इनकी स्ट्रगल है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जी वो। ठीक है जी, जिसे वो कहेंगे ना, रोज कोई ना कोई बंदे मारते हैं, पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएं। कई लोग जख्मी हुए हैं, बहुत सी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सी मोटर बाइक्स को नुकसान पहुंचा है। कई लोग जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में कराची में हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये पाकिस्तानी नहीं है और इस तरह की जो भी हरकत करता है, यानी जो भी इस तरह के सुसाइड अटैक्स करता है, वो हम में से नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये कि जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। ये बात आपको शायद मालूम होगी ही, लेकिन न जाने आप किस तरह की तसल्लियां लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अटैक किया है उनको अरेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। गाड़ी जिससे अटैक किया गया था, जिसके अंदर बारूद था या बॉम्ब था, वो पूरी तरह से वो गाड़ी तबाह हो चुकी है, लेकिन चेक किया जा रहा है कि ये कौन लोग थे और कहां से आए थे और क्यों अटैक किया गया। ये कोई नई बात नहीं है, चाइनीज के ऊपर पहले भी अटैक होते। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिस शख्स ने इस मुल्क में आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
सारा दिन पाकिस्तान के टीवियों के ऊपर तमाशे चलते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि जी चढ़ाई कर दी जी। मुझे यकीन करके माने, मैं अभी एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ रहा था, तो जहाज में सारे पाकिस्तानी एक ही गल कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो गए हैं, वहां पे तबाही हो गई है, ये हो गई है। जब सड़कों पे जो नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार अब तबाही की, वो जिसे कहते हैं ना हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए, हालात बड़े गंभीर है। लोगों ने तो कहना ही कहना है। जब लोग हमें मैसेज करते हैं दुनिया से, ये क्या बन रहा है यार वहां पे, सुने ऑप्टिक्स ठीक नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, सियासतदान इस मुल्क को आग में झोंक रहे हैं, इनकी तस्कीन ये है कि मुल्क में आग लगे। चाइना ने ये डिमांड की है कि वो पनिशमेंट चाहते हैं, सजा मिलनी चाहिए, जिसने ये किया है उनको सजा दें। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनको पकड़ा जाए, आप पकड़ें, आप इनको बताएं कि ये इन्होंने क्या किया, इनको सजा दें, उनको भी सजाए मौत दें। इसी तरह की उन्होंने कोई बात की, उन्होंने कहा कि हमें पनिशमेंट चाहिए, इसकी पनिश करें, उन लोगों को सजा दें। अब सजा कैसे दें, वो तो खुदकुश है, वो तो जा जाके फट रहे हैं। चाइना को तो ये पता होना चाहिए कि वो जो बलोचिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके उनकी एक कार्रवाई का तरीका होता है। तो बीएलए का क्या चाइना को नहीं पता, जो ये कह रहे हैं पनिश करें, कैसे करें? वो तो मतलब आपको पता ही है कि क्या कर रहे हैं। कोई पहला धमाका थोड़ी है ये खुदकुश धमाका, वो तो कई एक हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगस्त के महीने में टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कितने हमले किए हैं? 59। अगस्त के मंथ में 59 अटैक्स टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं। तो किस किस को पनिश करेंगे आप, कैसे करेंगे और किस किस को पकड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो खुदकुश होता है उसको तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, वो तो खुद ही मारा जाता है, सबसे पहले तो खुद मर। वहां दहशतगर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है, ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान है, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फौज है, ना वो देखें आपकी पुलिस है, वो कुछ भी नहीं देखता। वो ये देखता है आप पाकिस्तान है, आपके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, बस कर दो। उसको एक चीज नजर आती है, और हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि हमारा लीडर जेल में, इमरान खान, उन्होंने बाहर कटना से अग ला दो मुल्क दे अंदर। ये है सारा। मैंने आपको बताया ये छोटी छोटे लोग हैं, इंतहाई बोने हैं ये। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि जी चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो सी पैक बना रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह की बातें हमेशा से पाकिस्तान करता आया है और हमेशा से इसी तरह के अटैक्स जो है वो चाइनीज वर्कर्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पर होते आए हैं, जो कि काफी अफसोसनाक है कि जाहिर है कि एक दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके काम कर रहे हैं, हमारे लिए सी पैक बना रहे, चाहे वो अपने लिए बना रहे हो, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये अटैक्स जो मुसलसल जारी हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ यही बात की जा रही है कि जो अटैकर्स हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बीएलए यार कैसे काम कर सकती है जब तक उसके पास पैसा ना हो? यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, सुइसाइड बॉम्बिंग करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करेंगे, हम तो जहाँ जहाँ चाइनीज हैं उन पे टारगेट करेंगे, ठीक है, हम तो पंजाबियों पे टारगेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना। मसले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है वो कहते हैं। वो एक हमारी है पाकिस्तान से मारूम बलोच साहबा, वो भी यही करती है जी, मसले को इंटरनेशनलाइज करना है। वो क्या करती हैं कि वो जो दहशतगर्दाना हमला होते हैं वो इसको तो कंडेम नहीं करती, इसके ऊपर वो इतना को कह देंगी कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं, ठीक है। वो अवाम में पॉलिटिकल एंड सिविलियन सपोर्ट तैयार करती हैं, और जो दहशतगर्द ग्रुप है ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं। ऐसे एरिया में ये होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर उनको ये सारा पता होना कि ये लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे, जो लोग पाकिस्तान से वाकिफ़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और एयरपोर्ट पे सफ़र भी किया होगा, वैसे भी देखा होगा, एरिया से भी वाकिफ़ होंगे कि अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर भी हैं तो आपको नहीं पता चल रहा कि आपके साथ फ्लाइट में कौन जा रहा है, उसका ताल्लुक चीन से है, उसका ताल्लुक ईरान से है, या वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के किस इलाके से, जब तक आपकी कोई बात नहीं होती अदरवाइज आपको पता नहीं चलता। ये फ्लाइट जो इन चाइनीज़ को लेके आई
उसमें ये पता होना कि इसमें चाइनीज है और इनका कॉन्वॉय अभी यहां से गुजरेगा, ये एक आम आदमी को पता नहीं हो सकता जब तक उसके पास पूरी कोई चेन नहीं हो। अब जो चाइनीज हैं उनको टारगेट करना किसका है? जापानीज को, फॉरेन इन्वेस्टर को टारगेट करना है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज चाइनीज चले जाए, वो कोई नया टारगेट ढूंढ लेंगे, वो हर एक वो कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमारा ये है कि इनकी बस बिजनेस रुकना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। और इसीलिए BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये स्पेसिफिकली चाइनीज को टारगेट करती है। तो क्या बलोचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होगी, क्या ये रोकना चाहते हैं? मतलब अगर बलोचिस्तान में कुछ 4 कारोबार, कुछ 4 सड़कें, कुछ 4 फैक्ट्रियां लगने लगी थी, उन्होंने कहा नहीं यार, बंद कर दो, जरूरत ही कोई नहीं है। हम ऐसे पहाड़ों में रहना चाहते हैं, हम इसी तरह ही जो है ना, वो जैसे हैं हम वैसे रहना चाहते हैं, निकल जाओ यहाँ से। हम कोई कारोबार नहीं करना चाहते, हम कोई तरक्की नहीं देखना चाहते, यही समझते हैं। मुझे तो यही समझ आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ की। तो भाई शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे बाहरी ताकतें हैं। और वैसे भी आपको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान में कुछ हो जाए और खास करके बलूचिस्तान में अगर कुछ होता है तो उसके पीछे रा की साजिश या इंडिया की साजिश, ये लोग कहते हैं हमेशा, क्योंकि इंडिया जो है CPEC से जलता है, ऐसा इन लोगों का कहना होता है। मगर जैसे कि आरजू जैसे जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, वो जानते हैं किस तरह पाकिस्तान की सरकार जो है आवाम को भूतिया बनाने का काम कर रही है। मगर खैर, अब ये जो हमला हुआ है, अब चाइना ने तो इनको फटकार लगा दी है भाई कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो, जिसने भी ये किया है। अब BLA ने तो ये खुद कहा है कि भाई ये जो हमला है हमने किया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह उनके ऊपर एक्शन लेती है। आज तक तो BLA का ये कुछ नहीं कर सके, मगर अब देखना पड़ेगा कि क्या ये करेंगे। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।